तो एक डीएम साहिबा अपनी 7 साल की लड़की के साथ आगरा का ताजमहल घूमने के लिए जाती हैं। लेकिन जब वो अपनी बेटी को वहाँ पर ताजमहल घुमा रही होती हैं, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं देखने वाली, वो सारी चीज़ें वो उसको बताती हैं कि ये है, ये वो है। सारी चीज़ें उसको घुमाती हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों उसके बाद काफ़ी टाइम हो जाता है उसको घूमते-घूमते। जब वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, तो अपनी माँ से कहती है कि माँ अब जो है घर चलना चाहिए क्योंकि देर हो गई है और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। दोस्तों उसके बाद वो डीएम साहिबा अपनी बेटी को ले करके ताजमहल से बाहर जो है निकलती हैं। बाहर निकलने के बाद उनकी बेटी की नज़र अचानक से जो है एक पीठे की दुकान पर पड़ जाती है। पीठे की दुकान पर जब उस बेटी की 7 साल की बेटी की जब नज़र पड़ती है, तो वो ज़िद करने लगती है कि माँ ये जो है पीठा हम लेंगे। दोस्तों उसके बाद जो डीएम साहिबा होती हैं, वो कहती हैं कि इसमें ज़िद करने वाली कौन-सी बात है, अगर आपको पीठा खाना है तो आपको ज़रूर हम पीठा ले देंगे। दोस्तों उसके बाद वो डीएम साहिबा अपनी बेटी को ले कर के उस पीठे वाले की दुकान पर जाती हैं और जाने के बाद उससे रेट वगैरह करती हैं और रेट वगैरह करने के बाद उससे कहती हैं कि 1 किलो पीठा तौल दीजिए। दोस्तों उसके बाद वो दुकानदार वो जो है डीएम साहिबा का 1 किलो पीठा तौलने लगता है। तभी दोस्तों इतने में ही वो तौल ही रहा होता है कि इतने में ही एक दरोगा साहब की गाड़ी आकर के दुकान के सामने रुकती है और रुकने के बाद उसमें से दरोगा साहब उतरते हैं और उतरने के बाद वो पीठे वाले की दुकान पर आते हैं और उससे कहते हैं कि 1 किलो पीठा तौल दीजिए। बहुत ही धौंस के साथ उससे ये बात कहते हैं। तो दुकानदार जब इस बात को सुनता है, तो सुनने के बाद वो दरोगा साहब से कहता है कि साहब 1 मिनट रुक जाइए क्योंकि मैडम का जो है तौल रहे हैं 1 किलो, इनका जो है तौलने के बाद मैं आपको दे दूँगा। लेकिन दोस्तों तभी जो दरोगा साहब होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं आप मैडम को बाद में दे देना, पहले हमको दे दीजिए क्योंकि हमको जल्दी है, हमें कहीं जाना है। तो दोस्तों जो डीएम साहिबा जो वहाँ पर सादे कपड़ों में खड़ी होती हैं, तो वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होती हैं और कहती हैं कि ठीक है, दुकानदार से कहती हैं कि पहले आप इनको दे दीजिए, शायद इन्हें कहीं जाना हो। दोस्तों तभी जो है वो 1 किलो पीठा तौल करके उनको देता है और वो तब तक के लिए दरोगा साहब चले जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो अपनी दुकान से निकल करके उनकी गाड़ी में देने के लिए जाता है, लेकिन जब वो उनको पीठा पकड़ा देता है, उसके बाद जो है जब वो उनसे पैसे मांगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमसे पैसा लोगे। तो वो कहता है कि साहब गरीब आदमी है और रोज़ का हमारा यही का काम है। तो दोस्तों वो दरोगा साहब उसको हड़काते हैं और कहते हैं कि अगर तुमको दुकान यहाँ पर लगाना है तो तुमको पैसे नहीं लेना है और अगर तुम पैसे लोगे तो फिर तुम दुकान यहाँ पर नहीं लगा पाओगे। दोस्तों ये सारी बातें जो है डीएम साहिबा खड़ी-खड़ी सुन रही थीं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थीं। उसके बाद जो है डीएम साहिबा को गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद वो उससे कहती हैं दरोगा से कहती हैं कि साहब ये जो है इसमें कौन-सी बड़ी बात है, थोड़े ही तो पैसे हुए, 1 ही किलो तो पीठा लिया है, तो आप ये गरीब आदमी है इसको पैसा दे दीजिए। लेकिन तभी दोस्तों वो डीएम साहिबा जैसे ही इस बात को कहती हैं, तो वो दरोगा जानता नहीं था कि ये कौन है। तभी वो उनके ऊपर भी जो है गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैडम आप पीठा लेने के लिए आई हुई हैं, तो आप पीठा लीजिए और घर जाइए, वरना जो है आपका भी वही हश्र होगा जो इस दुकानदार का होगा। दोस्तों उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पीठे को उठा करके दुकान में फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों लोगों के साथ अब वही होगा। दोस्तों उसके बाद वो जो है डीएम साहिबा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं और उसके बाद उस दरोगा के साथ वो क्या करती हैं। दोस्तों आप इस पूरी कहानी को देखने के बाद समझ पाएंगे कि आखिर वो डीएम साहिबा उसके साथ जो है क्या करती हैं। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा। दोस्तों ये कहानी है दरअसल आगरा की। आगरा में एक नई डीएम साहिबा की पोस्टिंग होती है और पोस्टिंग होने के बाद वो आकर के वहाँ पर अच्छे से अपने कार्यभार को संभाल लेती हैं और उनकी ज़िंदगी में भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। वो अपने बीवी बच्चे जो है अपने आदमी और अपने बच्चों के साथ खुश थीं। रोज़मर्रा का वही काम था कि ऑफ़िस जाना और ऑफ़िस जाने के बाद शाम को अपने घर पर वापस आना। उनकी एक 7 साल की बच्ची थी, तो वो जब आगरा आती है अपनी माँ के साथ में, तो अपनी माँ से वो एक दिन कहती है
कहती है कि माँ हमको आगरा तो आए हुए टाइम हो गया है, लेकिन यहाँ की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, यानी कि 7 अजूबों में से एक, जिसको आगरा का ताजमहल कहते हैं, तो वहाँ पर आप एक बार हमें टहला दीजिए। दोस्तों उसके बाद जो है उसकी माँ कहती हैं कि ठीक है बेटा, मैं जो ज़रूर तुम्हें एक ना एक दिन टहला दूंगी। उसके बाद वो प्रॉमिस करवाती है, और प्रॉमिस जो है 1 जनवरी यानी कि वो जो है प्रॉमिस करती हैं और कहती हैं कि तुम ठीक है, कोई बात नहीं, नए साल के अवसर पर मैं तुमको जो है वहाँ पर टहला दूंगी। दोस्तों उसके बाद वो बच्ची जो होती है 7 साल की, वो इस बात को अपने दिमाग में माइंड कर लेती है और उस चीज़ को 1 जनवरी के दिन को वो याद कर लेती है। फिर जब 1 जनवरी नया साल जब आता है, तो अपनी माँ को वो चीज़ याद दिलाती है। उसकी माँ जो होती हैं डीएम साहिबा, वो सुबह-सुबह जो है अपने ऑफ़िस जा रही होती हैं। तभी वो जो है अपनी माँ को वो बात याद दिलाती है, और याद दिलाने के बाद उसकी माँ उससे जो है वादा करती हैं। कहती हैं कि बेटा जो है आज हम जल्दी काम से वापस आ जाएँगे, और उसके बाद तुमको जो है वहाँ पर लेकर के चलेंगे। दोस्तों वो वादे के मुताबिक वो अपने ऑफ़िस जाती हैं, और जाने के बाद वो जल्द से जल्द अपने काम को निपटा लेती हैं, और निपटाने के बाद वो वहाँ से जो है जल्द ही वापस आ जाती हैं। और वो सोचती हैं कि जो है रोज़ तो हम अपनी सरकारी गाड़ी से हर जगह जाते ही हैं, लेकिन आज हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि सादे कपड़ों में और एक ऑटो रिक्शा से अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी के साथ टहलते हुए जाएंगे, एक आम आदमी की तरह, एक आम नागरिक की तरह। दोस्तों वो वही करती हैं और अपनी बेटी से कहती हैं कि आप जल्दी से तैयार हो जाइए और उसके बाद हमारे साथ चलिए। दोस्तों वो तैयार हो जाती है, और तैयार होने के बाद वो एक ऑटो को बुलाती हैं, और उस ऑटो में बैठ करके वो ताजमहल तक का सफ़र करती हैं। और उसके बाद जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं, तो टिकट लेने के बाद वो अंदर चली जाती हैं, और अपनी बच्ची को 7 साल की जो उनकी बच्ची थी, उसको वो पूरा आगरा का ताजमहल जो होता है, जो उसकी खूबसूरती होती है, जो उसकी अच्छाइयाँ होती हैं, सारी चीज़ें उसको बताती हैं। उसका जो इतिहास होता है वो सब बताती हैं और टहलाती हैं। उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, वो सारी चीज़ें टहलती है। तभी दोस्तों वो जो है टहलते-टहलते थक जाती है। उसके बाद अपनी माँ से कहती है कि माँ अब जो है चलना चाहिए। तो माँ भी कहती हैं कि वाक़ई में टाइम ज़्यादा हो गया है, और जो है अब शाम भी होने वाली है। दोस्तों उसके बाद वो अपनी बेटी के साथ में जो है वो ताजमहल से बाहर निकलती हैं। बाहर निकलने के बाद उनकी जो बेटी की नज़र होती है वो एक पेठे की दुकान पर पड़ती है, और पड़ने के बाद वो ज़िद करती है कि हमें पीठा चाहिए। दोस्तों डीएम साहिबा उसको ले करके जाती हैं वहाँ पर, और पीठा ले रही होती हैं। तभी वो वाक़या होता है, जो दरोगा साहब आते हैं और वो भी जो है पीठा मांगते हैं, और पीठा मांगने के बाद उससे पीठा ले लेते हैं, और पैसे भी नहीं देते हैं। और जब वो गरीब दुकानदार अपनी गरीबी की दुहाई देता है और कहता है कि साहब अगर आप इस तरीके से रोज़-रोज़ अगर आप पीठा ले जाएंगे और पैसा नहीं देंगे, तो किस इस तरीके से तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, और एक दिन हम रोड पर आ जाएंगे। लेकिन वो उसकी एक भी बात को नहीं सुनते हैं, और कहते हैं कि जो है तुम्हें जो है पैसे नहीं लेना चाहिए, अगर तुम पैसे लोगे तो तुम्हारी दुकान यहाँ से हट जाएगी। दोस्तों ये सारी बातें जब वहाँ पर डीएम साहिबा सुनती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, और गुस्सा होने के बाद उससे कहती हैं कि जो है कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोगों को सरकार जो है तनख्वाह देती है, सैलरी देती है, और सैलरी इस बात की नहीं देती है कि आप लोग वहाँ पर जो है रुक करके हरामखोरी करें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत पैदा करें। और कब तक इस तरीके से जो है खाते रहोगे, क्योंकि ये गरीब आदमी है, अगर इसको आप पैसा नहीं देंगे तो किस तरीके से ये अपने बीवी बच्चों का पेट पालेगा। लेकिन तभी वो जो है डीएम साहिबा के ऊपर वो इतना ज़्यादा दरोगा साहब गुस्सा हो जाते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप पीठा लेने के लिए आई हैं तो आप पीठा लीजिए और यहाँ से जाइए, वरना आपका भी वही हश्र होगा जो इस दुकानदार का होगा। दोस्तों उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है दरोगा, और गुस्सा होने के बाद वो पीठे को उठाकर दुकान में फेंक देता है, और उसके बाद अपना फ़ोन निकालता है, और फ़ोन निकालने के बाद थाने में फ़ोन करता है, और वहाँ से एक गाड़ी आ जाती है, और उस गाड़ी में कई सारे सिपाही होते हैं। सिपाही आने के बाद उसमें एक बुज़ुर्ग सिपाही भी होता है जो कांस्टेबल होता है। दोस्तों वो गाड़ी आ करके जैसे ही रुकती है, तो रुकने के बाद वो जो है उसमें से जो बुज़ुर्ग जो होते हैं कांस्टेबल, वो आ करके उनको समझाते हैं दरोगा साहब को कि जो है सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, छोटी मोटी बातों पर जो है इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बिला वजह किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों वो दरोगा साहब बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानते हैं,
और उसके बाद वो उनको जो है गिरफ्तार करने का आदेश दे देते हैं। और वो दुकानदार और वो डीएम साहिबा और उनकी जो बेटी होती है 7 साल की, उन तीनों लोगों को जो है वो अपनी गाड़ी में बिठा करके थाने लेकर के पहुंच जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर वो दुकानदार और वो डीएम साहिबा और उनकी बेटी, ये तीनों लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और वहाँ पर जो है कार्रवाई चल रही होती है। लेकिन डीएम साहिबा के हाथ में जो फ़ोन था, उस फ़ोन पर जो है बार बार उस सिक्योरिटी का जो है फ़ोन आ रहा था, जो उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी थी डीएम साहिबा की, कि आखिर आप कहाँ हैं, इतनी देर जो है कैसे लग गई और हम आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन वो बार बार उसको मना कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पानी सर के ऊपर जा रहा है, तो उन्होंने सिक्योरिटी को अपने पास बुलाया और सिक्योरिटी जो होती है, जो उनके अंगरक्षक होते हैं, वो डीएम साहिबा की गाड़ी में बैठ करके तुरंत जो है जो एड्रेस बताती हैं जिस थाने का, उस थाने के बाहर वो गाड़ी खड़ी करते हैं और दौड़ते हुए अंदर की तरफ जाते हैं। तुरंत जाते हैं तो वहाँ पर जो डीएम साहिबा पहले से खड़ी होती हैं सादे कपड़ों में और मुंह पर मास्क लगाए होती हैं, उनको जा करके वो अंगरक्षक उनको सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों जो वहाँ पर दरोगा साहब होते हैं, उनको ये बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है कि आखिरकार ये जो मैडम है, ये इनकी क्या हैसियत है और क्या लेवल है, क्या पद है। दोस्तों उसके बाद जो है जो और भी उसमें सिपाही होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको भी इस बात को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। उसके बाद दरोगा साहब तुरंत जो है माफ़ी मांगने लगते हैं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि मैडम हमें माफ़ कर दीजिए, हमने शायद आपको पहचाना नहीं। उसके बाद जो है वो अपना मास्क उतार देती हैं और कहती हैं कि देख लीजिए आप पहचाना कि नहीं पहचाना। तो कहते हैं कि हाँ अब हमने पहचान लिया। दोस्तों उसके बाद जो डीएम साहिबा होती हैं, वो उनसे कहती हैं कि ठीक है आज तो कोई बात नहीं है, लेकिन कल तुमको जो है इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद वो अपनी गाड़ी में सवार होकर के सीधा चली जाती हैं अपने घर। और कल जब ऑफिस में वो जा पहुँचती हैं तो उसके बाद जो वहाँ पर जितने भी सिपाही थे, उस बुजुर्ग सिपाही के सिवा जिसने उस दरोगा को समझाया था, सभी को लाइन हाजिर कर देते हैं, कर देती हैं। और जो बुजुर्ग सिपाही थे जिन्होंने जो है उन सबको मना किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, दोस्तों उसको जो है वो प्रमोशन दे देती हैं। और ये थी दोस्तों आज की कहानी, जो वाकई में याद रखी जाएगी। और ये एक रियल कहानी है। इस कहानी में हमने जो है नाम नहीं लिए हैं, लेकिन ये कहानी रियल है और ये हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अर्जित की है। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें और कुछ सीख हासिल कर सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सब बखैर।